बीजेपी ने 1984 के लोकसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल से 2 सीटें हासिल की और 30 सालों के भीतर ही 2014 में 282 सीट और 2019 में 303 सीट जीतने में कामयाब रही। जीतने में माहिर हो चुकी बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक नए राजनीतिक दल की घोषणा हुई। इसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। साल पूरे हो चुके। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीजेपी से जुड़ी वो अनसुनी कहानियां जो शायद आपने नहीं सुनी। तो चलिए, ये कहानी उस पार्टी की कहानी है जिसने हिंदुत्व की विचारधारा से शुरुआत की, जिसने राम मंदिर आंदोलन की सीढ़ी से अपनी मंजिल हासिल की और फिर सेक्युलर छवि वाले वाजपेयी को अपना चेहरा बना डाला। शुरुआत करते हैं इस कहानी की। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 5 और 6 अप्रैल 1980 के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें 3,500 से अधिक प्रतिनिधि आए। 6 अप्रैल को एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी। जिस मंच से यह घोषणा हुई वहां जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अलावा जयप्रकाश नारायण की तस्वीर भी लगाई गई। इस अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया। नई पार्टी बनाना और उसे अलग पहचान देना कोई आसान काम नहीं होता। पार्टी के बहुत से नेता चाहते थे कि पार्टी का नाम भारतीय जनसंघ ही रखा जाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी रखने का प्रस्ताव दिया, जिसे ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने मान भी लिया। नई पार्टी के गठन के बाद पार्टी के झंडे के लिए भगवा रंग का चयन हो चुका था। लालकृष्ण आडवाणी ने कमल फूल को पार्टी के भगवा रंग पर अंकित करने के लिए चुना, क्योंकि कमल के फूल को हिंदू परंपरा से जोड़कर भी देखा जाता है। पहले भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था। साल 1984 के आम चुनाव ऐसे वक्त में हुए जब कांग्रेस इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा हुई सहानुभूति की लहर पर सवार थी। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीट मिली थी। क्या आप जानते हैं वो दोनों सीट कौन सी थी? दिलचस्प ये है कि ये दोनों सीट अटल बिहारी वाजपेयी या लालकृष्ण आडवाणी ने नहीं जीती थी, बल्कि गुजरात की मेहसाणा A.K. पटेल ने बाजी मारी थी और आंध्र प्रदेश के हनामकोंडा सीट से चंदू पाटिया जंगारेड्डी ने यहां जीत का परचम लहराया था। बीजेपी के गठन के बाद पहली बार हुए 1984 के चुनाव में बीजेपी को 7.7% वोट मिले और सिर्फ 2 ही सीट मिली। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी करीब 100 सीटों पर दूसरे नंबर पर बनी रही। फिर 1989 में उसके वोट में 3.6% का इजाफा हुआ, लेकिन सीटें 2 से बढ़कर 85 पर पहुंच गई। बीजेपी ने जब 1996 में पहली बार केंद्र में सरकार बनाई, तब उसे कांग्रेस से कम 20% से कुछ ज्यादा वोट मिले। लेकिन उसी साल यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों में गिर गई। वो 1998 में दूसरी बार देश के पीएम बने। 13 महीने बाद अटल सरकार ने संसद में विश्वास मत पेश किया, जिसमें वाजपेयी को 1 वोट से हार का सामना करना पड़ा। जानते हैं कि वाजपेयी के खिलाफ वोट करने वाले वो कौन थे? वो थे ओडिशा के कोरापुट से सांसद गिरधार गमांग, जिन्होंने 2 महीने पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नियम के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर सदन से इस्तीफा देना होता है। गमांग ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट कर दिया। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 और विरोध में 270 वोट पड़े। महज 1 वोट से 13 महीने पुरानी वाजपेयी सरकार गिर गई। बीजेपी में शाह मोदी की जोड़ी को परफेक्ट माना जाता है। इसी से जुड़ा एक किस्सा भी है। 1990 के चुनाव के आसपास अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से रेस्टोरेंट में अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक साथ बैठे थे। तब शाह ने अचानक मोदी से कहा, नरेंद्र भाई पीएम बनने के लिए तैयार हो जाइए। ये वो वक्त था जब मोदी सीएम भी नहीं हुआ करते थे।
यानी शाह ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। चुनाव जीतने में माहिर बन चुकी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका बूथ मैनेजमेंट ही है। बीजेपी इस मामले में दूसरी पार्टियों से, खासकर कांग्रेस से काफी आगे रहती है। बीजेपी ने अगर ये तय कर लिया है कि किसी बूथ पर 4 आदमी रहेंगे तो वो चारों लोग सुबह 6 बजे से पहले वहां बूथ पर पहुंच जाते हैं। तो ये बीजेपी की कुछ अनसुनी कहानियां हमने आपको सुनाई। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।